तो यार क्या आपकी भी स्प्रे कुछ ऐसी है, या फिर जब आप स्प्रे करते हो आपकी गन सिर्फ ऊपर को जाती है, या फिर जब आप स्नाइपिंग करते हो या फिर क्लोज रेंज में भी जब आपके सामने बंदा आता है आप स्कोप इन करते हो तो आपकी गोलियां बंदे के आपका स्कोप बंदे के ऊपर जाता ही नहीं है, इधर या उधर रह जाता है, बंदे के ऊपर स्कोप जाता ही नहीं है। तो मेरे भाई एक चीज बोलूंगा, ये वीडियो पूरी देख लो और उसके बाद एक भी वीडियो यूट्यूब पे देखने की आपको या फिर कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग सेंसिटिविटी, क्योंकि भाई 100 सोनार की एक लोहार की वीडियो लंबी है। बट इसके बाद मेरे भाई आपकी स्प्रे भी अच्छी होगी, आपकी क्लोजिंग, आपकी एम अच्छा हो जाएगा। ये जो आपको वीडियो बताऊंगा इसके बाद आप खुद की सेंसिटिविटी बनाना सीख जाओगे, क्या सेंसिटिविटी आपको रखनी चाहिए। क्योंकि भाई एक चीज दिमाग में डाल लो, किसी की सेंसिटिविटी कॉपी करके आपकी स्प्रे अच्छी नहीं हो सकती, जितना मर्जी जोर लगा लो। तो इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप स्नाइपिंग हो उसकी सेंसिटिविटी, स्प्रे अच्छी कैसे दें, आप स्कोपिंग करने के बाद बंदा आपको कैसे ट्रैक करना है, कैमरा सेंसिटिविटी, एडीए सेंसिटिविटी, सब आपको मैं पूरी सेंसिटिविटी के बारे में पूरा खोल के रख दूंगा। बिल्कुल इजीली आपको हर एक चीज़ आपको समझ आएगी। कोई मैं ऐसे टर्म्स यूज़ नहीं करूंगा जैसे कि बहुत हाई लेवल टर्म्स, आपको सब समझ आ जाएगा मेरे भाई। बस एक चीज़ है, वीडियो को पूरी देखना और उसके बाद कोई भी वीडियो, आई रिपीट, गारंटी ले रहा हूँ, आप कभी भी सेंसिटिविटी के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं देखोगे। तो बहुत बोल लिया यार। सबसे पहली चीज़ है वो है आपको जानना कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले कैमरा सेंसिटिविटी, फिर कैमरा अकेला, फिर कैमरा फ्री लुक, फिर कैमरा, फिर एडीएस और फिर जायरोस्कोप या गायरोस्कोप। ठीक, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है यार अपनी कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक वाली। ठीक है, ये वाली तो जल्दी जल्दी समझाऊंगा। सबसे पहले थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन और फिर है अपना सिंपल कैमरा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड पर्सन कैमरा। तो अगर आप इसे जीरो करोगे तो इससे क्या होगा, जो आपको आई बटन है ना, आप इसे जितना मर्जी मूव कर लो, ये लेफ्ट राइट देखेगा ही नहीं। कब देखेगा, जब आप इसकी सेंसिटिविटी को फिर से नॉर्मल जितनी आपको लगता है उतनी करोगे, फिर ये इधर उधर लेफ्ट राइट देखेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा रखनी नहीं चाहिए। तो मतलब ये कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक इसके लिए होती है, अगर आप इसे एफपीवी मोड में करोगे और फिर देखोगे ये जो चीज़, अगर आप देखो ये है मेरी 84, अगर मैं 1 करूँगा तो ये देखो देखना हट गया ना, क्योंकि टीवीपी देख रहा है। एफपीपी में अगर आप करोगे तो एफपीपी प्ले खेलोगे आप मोड तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसे भी वापस से जितनी आपको लगती है उतनी कर लो। और गाइस ये जो तीसरी चीज़ है वो है कैमरा सेंसिटिविटी। ये जब आपकी मतलब जब आप टीपीपी ले रहे हो तो टीपीपी थर्ड पर्सन वाली होगी, और थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव को टीपीपी कहते हैं। तो मतलब जिसमें आपका बंदा दिख रहा है आपको। और जो दूसरी है गाइस वो है अपनी एफपीपी वाली, फर्स्ट पर्सन वाली। और जो ये 120 है, ये आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखो, जब आप आसमान से नीचे पैराशूट से आ रहे होते हो तब आप कहीं पे टीपीपी नहीं ले रहे, आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि उसमें आपका सिंपल कैमरा की जो सेंसिटिविटी है वो काम करती है। ठीक है, तो मेन बेसिकली इसमें दो ही चीजें होती हैं, वो है फर्स्ट पर्सन और एक थर्ड पर्सन। कैमरा सेंसिटिविटी आपको मैंने बता दिया, सिंपल वाला। अब बात करते हैं इस कैमरा सेंसिटिविटी, वो भी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये आपको मेन डिफरेंस सुन लो। सबसे पहले कैमरा सेंसिटिविटी होती है एक तो, ठीक है, एक होती है एडीएस सेंसिटिविटी और एक होती है जायरोस्कोप वाली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इसे एडीएस सेंसिटिविटी नहीं कहते। कि जो आप एडीएस को आधे बंदे स्कोपिन कहते हैं, तो ये स्कोपिन सेंसिटिविटी नहीं होती एडीएस। तो सबसे पहले कैमरा सेंसिटिविटी क्या होती है, जब आप कभी भी फायर नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं कैमरा सेंसिटिविटी। तो ये मतलब कि जितनी भी आपके अकॉर्डिंग रख लो, जैसे मैंने 300 रखी हुई है, आपको 300 रखने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरी सेंसिटिविटी है, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी कैसे देख सकते हो। तो थर्ड पर्सन का क्या है, आप जब आई बटन को छोड़ के जब लेफ्ट राइट देख रहे हो, जो है ये चीज, ये आपकी कैमरा सेंसिटिविटी, आप सिर्फ देख रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो मान के चलो 300 से मैंने 1 कर दी। ठीक है, तो मैं जब लेफ्ट राइट मूव करूंगा ये चीज नहीं होगी मूव। ठीक है, मैं पूरा कर रहा हूँ, मतलब स्क्रीन को इधर उधर कर रहा हूँ, बट नहीं हो रहा। रुको मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो मैं बहुत कर रहा हूँ तभी भी धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने 1% की हुई है। ठीक, तो इसे अपने अकॉर्डिंग रखनी है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन वही मतलब जब आप अब करोगे तो इसमें जब जब मतलब कि मैंने इसे रख ली 1 करके देख ली, तो अभी मैं लेफ्ट देखूंगा तो नहीं देखा जाएगा, राइट देखूंगा नहीं देखा जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। और उसके बाद गाइज इसे भी जितनी है उतनी रहने दो। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने अकॉर्डिंग क्या रखनी है, फिर क्या रखनी चाहिए। उसके बाद गाइज होलोग्राफिक, और वैसे ही होलोग्राफिक साइट, रेड डॉट, एम असिस्ट, या फिर आपकी 2x 3x 4x 5x, सॉरी 5 नहीं होता, 6x या 8x। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब आप अपना देखते हो, अपना क्या कहते हैं इसे, आप स्कोपिंग करके कहीं पे देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो उसे, आप अगर रेड डॉट से देख रहे हो तो इसे कहते हैं अपना
रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी, अगर आप यही चीज़ आप 6x से कर रहे हो तो इसे कहते हैं 6x की कैमरा सेंसिटिविटी, वही 3x से कर रहे हो तो 3x, तो सिर्फ देखने के लिए, ठीक है। बट गाइस जब आप फायर करते हो, ठीक है, तो मान के चलो अगर आप फायर कर रहे हो तब गाइस आपकी एडीएस चलेगी, ठीक है। मतलब कि एडीएस क्या होता है, जब आप कहीं पे भी फायर कर रहे हो और तब आपकी जो सेंसिटिविटी है वो एडीएस सेंसिटिविटी कहती है। जैसे कि देखो, मान के चलो एडीएस सेंसिटिविटी में हम गए और ये देखो एडीएस सेंसिटिविटी, ये नहीं है कि आप स्कोप इन करने के बाद जो है आपकी क्या है, नहीं, स्कोप इन करने का तो कैमरा सेंसिटिविटी है, बट जब जब भी आपने फायर बटन को क्लिक कर दिया, ऐसे नहीं एक बार कर दिया, मतलब आप जब कैमरा सेंसिटिविटी आपको क्लिक करके आप देख रहे हो, मूव कर रहे हो, वो चीज़ आपकी एडीएस सेंसिटिविटी थी, ठीक। तो मान के चलो सेंसिटिव गए और एडीएस जो है आपने 300 का 1 कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो थर्ड पर्सन पे वही चीज़ है, बट जब आप फायर पे क्लिक कर रहे हो और उसके बाद आप लेफ्ट राइट करोगे तो नहीं होगा, वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो आपने कम की हुई है। फिर से देखते हैं, देखो लेफ्ट राइट मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि भाई सेंसिटिविटी मैंने कम की हुई है, ठीक है। तो ये भी आप मतलब कि जब आप ये चीज़ करोगे, आपको मान के चलो आपने रेड डॉट की 133 थी 1 कर ली, तो देखो रेड डॉट अभी भी दिख रहा है, बट जब मैं फायर करूंगा ना मेरे भाई, देखो मैं फायर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कोई कंट्रोल, कुछ नहीं कंट्रोल होगा भाई, ना रिकॉइल ना कुछ भी, मैं जोर लगा रहा हूँ पूरा कि नीचे को आ जाए, बट नहीं आ रही, क्योंकि कैमरा सेंसिटिविटी जो है वो तो ठीक है, बट जब एडीएस की बात आई तो मैंने वो कम की हुई है, ठीक है। तो ये भी अपने अकॉर्डिंग जितनी में आपको लगती है उतनी रख लो, और वही 2x, वही अपना 3x 4x 6x और 8x, ठीक है। अब बात करते हैं यार जो कि है अपनी जायरोस्कोप, ठीक है। तो जायरोस्कोप दो तरह का होता है, स्कोप ऑन और ऑलवेज, ठीक है। तो जैसे स्कोप ऑन की बात आई, वो मान के चलो आप एक टाइप की एडीएस, मान के चलो एक टाइप की एडीएस, और कैमरा सेंसिटिविटी जब आप स्कोप इन होता है आपका, ठीक है। और ऑलवेज ऑन सिर्फ थर्ड पर्सन या एफपीवी, मतलब कि स्कोप ऑन में क्या होगा, जब आप एडीएस ऑन करोगे तो जब आप स्कोप ऑन करोगे उसके बाद आपका एडीएस वर्क करेगा, बट वैसे नहीं करेगा जैसे आप सिंपल देख रहे हो, ठीक है। वैसे आपका यही रहेगा, बट जब आपने स्कोप इन किया तो आप रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए आपका जो है एडीएस यूज होगा क्या अपना जायरोस्कोप यूज होगा। बट जब भी आपने जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन किया तो आपकी स्क्रीन भी हिलने लग जाएगी। आधे बंदों की बहुत ज़्यादा हिलती है स्क्रीन, क्योंकि वो स्टार्टिंग में होता है मेरे भाई। इस पर मैंने डेडिकेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप स्कोप मतलब जायरोस्कोप में आप कैसे आ सकते हो, तो इस पर बात नहीं करेंगे। मतलब कि जायरोस्कोप आदों का क्या होता है, आप ऑन करने के बाद भी स्क्रीन नहीं हिलती, तो उसका मतलब क्या है, आपके फ़ोन में एडी मतलब जो जायरोस्कोप है वर्क नहीं कर रहा है। उस पर मैंने अलग वीडियो बनाई है, बट अभी नहीं बात करेंगे। तो अभी एडीएस की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन गए सेंसिटिविटी में, एडीएस सेंसिटिविटी सॉरी जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी मैंने 1 कर दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मतलब मैं ऊपर को कर रहा हूँ नीचे को कर रहा हूँ, बहुत कम हो रहा है, क्योंकि मेरी जो सेंसिटिविटी है वो मैंने 1 की हुई है जायरोस्कोप की, ठीक है। तो इसे फिर से वही कर लेते हैं अपनी, ये अपने अकॉर्डिंग रखनी है, आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे रखनी है। तो अब आपको पता लगा कि जायरोस्कोप का, जब आप फोन को टिल्ट करते हो, जैसे मान के चलो आपने जब आप वो खेलते हो ना टेम्पल रन, तो जब आप लेफ्ट को जाना, आप लेफ्ट को थोड़ा सा करते हो, फिर राइट को करते हो थोड़ा सा, तो ये अपना डिवाइस टू डिवाइस अपने अकॉर्डिंगली होता है। जितना मतलब सेंसिटिविटी डिवाइस की अलग होती है, बाकी बंदी की अलग होती है, आईफोन में अलग होती है, एंड्रॉइड में अलग होती है, आपके फ़ोन में अलग होगी, आपके दोस्त के फ़ोन में थोड़ा सा स्लाइड चेंज आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया आप कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। फ्री लुक वाली आई बटन वाली कैमरा सेंसिटिविटी, जो आप सिर्फ देख रहे हो आई बटन को छोड़ के, वैसे आप लेफ्ट राइट देख रहे हो, चाहे स्कोप इन करके चाहे स्कोप आउट करके, ठीक है। जब आप फायर क्लिक कर रहे हो, फायर करने के बाद जो आप रिकॉइल कंट्रोल करोगे उसे कहते हैं एडीएस वाली। और जायरोस्कोप जब आप अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग, फ़ोन की मदद से जब आप अपनी जो सेंसिटिविटी है वो ठीक करते हो, उसे कहते हैं अपनी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, ठीक। ओके भाई, तो यार अब बात करते हैं कि आपको अपनी सेंसिटिविटी आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे बना सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, किसी की भी सेंसिटिविटी कॉपी करके आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारी ये हो रही है, मुझसे जो मैंने इतनी रखी तो मेरी तो हो नहीं रही, मुझे अपने फ़ोन की बताओ। मेरा Redmi Note 4 है, मेरा Asus जो भी मतलब Asus Z8 जो भी मतलब मुझे नाम नहीं पता, मेरा आईफोन है, मेरे पे मेरा Redmi Note है, ये है मेरा Redmi Note 5 है। हर एक फ़ोन की अलग अलग है, आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। मैं एक बंदा आपको कोई भी यूट्यूब पे आके अगर मान लो आईफोन चला रहा है, वो आपको कह रहा है कि भाई ये आप अपने Redmi Note 8 पे रख लो, Redmi Note 7 पे मतलब रख लो, वो नहीं होगा मेरे भाई। क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब मुझे कह रहे होते हो, बहुत बंदे मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मेरा ये फ़ोन है, मुझे इसकी सेंसिटिविटी बताओ। मेरे भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरे पे ना वो फ़ोन है ना मतलब मुझे पता है तुम्हारी सेंसिटिविटी हाई है लो है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे बना सकते हो, उस पर मुद्दे की बात पे आते हैं। तो गाइस ये है मेरा 6x, जो कि मैंने 3x बनाया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 3x बनाया हुआ तो 3x की सेंसिटिविटी चलेगी, ना कि 6x की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि
3x की सेंसिटिविटी की बात करते हैं, एडीएस सेंसिटिविटी 3x, ठीक है। तो वो मेरी है, मान के चलो मेरी होती है अराउंड 40, ठीक है। तो ये मेरी एडीएस सेंसिटिविटी है। तो इस पर अगर मैं फायर करूंगा तो ठीक है, ये है, मतलब मैं जायरो प्लेयर हूँ, बट मान के चलते हैं कि हाँ, मतलब ये मेरी सेंसिटिविटी है जिससे मैं अच्छा रिकॉइल कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। तो एडीएस सिर्फ थंब से, कोई जायरो नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। मान लो कि मैंने आपको बताई कि 40 रख लो और आपने 40 रखी, आपकी ये स्प्रे जा रही है, मतलब कि एक जगह रुकी नहीं रही, या फिर आपकी स्प्रे वो ऐसे जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये दो अलग अलग चीजें, आप इसको समझो सबसे पहले। ओके, तो इसको समझो सबसे पहले, आपको जाना है और यहाँ पे जाके आपको सेंसिटिविटी पे जाके थर्ड पर्सन, सॉरी, जो कैमरा सेंसिटिविटी है और एडीएस सेंसिटिविटी, सबसे पहले यार मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप जितना हो सके उतनी कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी दोनों सेम रखो। आपको बताता हूँ मैं क्यों। मान के चलो ये गाड़ी जा रही है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ और मान के चलो कि यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है और मैं उसको गाड़ी को ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी अलग अलग होगी, मान लो 130 मेरी कैमरा सेंसिटिविटी है और जो मेरी एडीएस सेंसिटिविटी है, मैंने मान के चलो 10 है मेरी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैं आप गाड़ी को, वो सिंपल सी, मैं गाड़ी को ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जा रही है और मैंने फायर देना शुरू किया, तभी गाइस मेरी वो जो स्पीड थी वो बिगड़ गई, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी एडीएस की अलग है, कैमरा की अलग है, ठीक है। फिर से करते हैं, वो गाड़ी मार रहा हूँ, ये देखो गाड़ी जा रही, मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ। जब मैं फायर करना शुरू किया, ओके, तो मतलब कि सेंसिटिविटी कम है मेरी, और अब इसे सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम। तो ये मैंने 160 कर ली, ठीक है। अब वो फिर से जा रही है गाड़ी, ठीक है। मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ और मैंने फायर करना शुरू किया और तभी मैं ज़्यादा ही आगे निकला, क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी कैमरा सेंसिटिविटी से ज़्यादा सेंसिटिविटी मेरे एडीएस की है, ठीक है। तो जितना हो सके कैमरा सेंसिटिविटी, और मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक, मतलब मुझे क्या लगता है कि आपको एडीएस सेंसिटिविटी और कैमरा सेंसिटिविटी सेम रखनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि मान लो ये बंदा जा रहा है, ठीक है। गाड़ी को मैं फायर कर रहा हूँ, तो अब मैं उसको ट्रैक भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एडीएस सेंसिटिविटी और कैमरा सेंसिटिविटी सेम है। क्योंकि मुझे, मेरे दिमाग को तो ऐसे ही लग रहा है ना भाई कि मैं अब लेफ्ट मूव कर रहा हूँ तो इतनी जा रही है, तो मैं फायर करूंगा तभी भी इतनी जानी चाहिए, क्योंकि दोनों की मेरी सेंसिटिविटी सेम है। तो ये चीज़ होगी और आपकी मसल मेमोरी में ये चीज़ बैठ जाएगी कि जितनी मैं अब देख रहा हूँ, गन चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा बात एक ही है, ठीक है। अगर आप अलग रखोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट अगर आपको स्टार्टिंग में मैं आपको कहूँगा कि कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी आप दोनों सेम रखो, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपको स्प्रे की बात, ठीक है। मान के चलो ये स्प्रे है मेरी, ठीक है, 3x मेरा सेंसिटिविटी है और ये स्प्रे मैं दे रहा हूँ। तो मैं जायरो प्लेयर हूँ, बट मान के चलो कि मैं सिर्फ एडीएस से स्प्रे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्प्रे जा रही है मेरी, ठीक है। मतलब काफ़ी हद तक ठीक ठाक स्प्रे है, ऐसा नहीं कि नहीं स्प्रे ठीक है। तो अब मान के चलो कि मैंने आपको कहा कि भाई मेरी सेंसिटिविटी XXX, मतलब कि कोई भी मान के चलो कि मेरी सेंसिटिविटी 120 है, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई लियो की 120 सेंसिटिविटी, चलो मैं भी 120 रखता हूँ, उसके बाद मेरी भी ऐसी स्प्रे हो जाएगी। तो आपने 120 रखी और आपकी स्प्रे ऐसी जा रही है, तो आप मुझे मैसेज करोगे भाई तुमने गलत बताया, ऐसा नहीं है, या फिर आपकी जो स्प्रे है वो ऐसी जा रही है, मतलब एक जगह रुकी नहीं रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वो सेंसिटिविटी सूट नहीं कर रही है, तो आपको खुद की कैसे बनानी है वो देखो। तो सबसे पहले मान के चलो कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो है, आपकी एडीएस की सेंसिटिविटी 130, सॉरी 3x की वो है 40, तो इसे करके देखते हैं 100, ठीक है। तो मैं स्प्रे दूंगा तो वो नीचे को जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं थंब नीचे कर रहा हूँ बट सेंसिटिविटी पॉइंट से नीचे आ रही है, और जितना हो सके मतलब एक पॉइंट पे नहीं रुक पा रही है, मैं स्प्रे नीचे कर रहा हूँ तो वो नीचे आ रही है, मतलब इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी है मेरी, या फिर आप एक पॉइंट पे रुक ही नहीं रही, एक पॉइंट पे रुकने के बजाय वो इधर उधर हो रही है, बट वो पॉइंट पे सेंसिटिविटी आपकी स्प्रे वो जा ही नहीं रही। इसका मतलब है कि आपकी जो सेंसिटिविटी स्प्रे है, आपकी एडीएस सेंसिटिविटी, वो आपकी 3x की ज़्यादा है। तो इसे कम करेंगे, तो उसके बाद मैं फिर से स्प्रे देने की कोशिश करूँगा। अब गाइस जो स्प्रे है वो ऊपर को जा रही है, वो नीचे ही नहीं आ पा रही। इसका मतलब क्या है, मैं नीचे कर रहा हूँ बट वो नीचे हो नहीं रही। इसका मतलब है जो मेरी सेंसिटिविटी है, वो जो मेरी पॉइंट है उससे ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सेंसिटिविटी नीचे को भी नहीं आ रही, ऊपर को ही जाई जा रही है, ठीक है। मैं नीचे करने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि जो मेरी सेंसिटिविटी है वो कम है, ठीक है। तो इसे थोड़ी सी बढ़ा लो, 25 करके देख लो, उसके बाद आपको एक पॉइंट पे स्प्रे मार के देखो, आप देख सकते हो अभी भी कुछ ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब अभी भी मेरी सेंसिटिविटी की जो है वो कम है। तो इसे थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो 35 करके देख लो, अब ठीक है, बट थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर को जा रही है, ठीक है।
तो आप एक काम करो, आप सेंसिटिविटी करके 40 करके देख लेते हैं अब। तो ओके, तो 40 की, और अब स्प्रे मार के देखते। आप ही काफ़ी, अब काफ़ी हद तक स्प्रे जो है वो ठीक हो रही है। तो इसका मतलब सेंसिटिविटी आपको ऐसे ही हर एक जो है, आपको हर एक स्कोप की सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ ध्यान रखें मेरे भाई, इंटरनेट पे जितना मर्जी देख लो कि भाई इस बंदे की सेंसिटिविटी कितनी, क्योंकि इसकी अच्छी स्प्रे है, इसकी अच्छी स्प्रे है, नहीं मेरे भाई, उसकी अलग, उसकी प्रैक्टिस हुई हुई है। तो एक चीज़ और ध्यान रखो यार, कि आपकी जो सेंसिटिविटी है, आप पहले दिन से ही आपकी जो स्प्रे है वो एकदम कारगर नहीं हो सकती, मतलब एकदम लेजर स्प्रे आप नहीं मार सकते, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपको सेंसिटिविटी जायरो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर जायरोस्कोप नहीं आता तो आप जायरोस्कोप सीख लो यार, इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, गारंटी मैं दे रहा हूँ यार। एक वीडियो देख लो, उसके बाद अपने आप आपका जायरोस्कोप ऑन हो जाएगा। तो ये मान लो मेरी स्प्रे जा रही, ठीक है, ठीक है। और फिर से मारते हैं, कोई कभी कोई कहीं भी जगह पे देख लो, ठीक है भाई। तो आप कहोगे भाई ओके, तो लियो की कितनी सेंसिटिविटी है, तो मैं फिर से अपनी सेंसिटिविटी देख रहा हूँ। अब मेरी जायरोस्कोप की बात कर रहा हूँ सिर्फ, जब अब मैं अपना फ़ोन नीचे करता हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरी सेंसिटिविटी है, ये है मेरी 280, ठीक है। तो जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी मेरी 280 मान के चलो, मैंने कम कर दी, 147 कर दिया। उसके बाद फिर से मैं स्प्रे मार रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी ऊपर को जा रही है। इसका मतलब क्या है, जो मेरी सेंसिटिविटी है वो कम है। तो मतलब तीन चीज़ें होती है सेंसिटिविटी फाइंड आउट करने के लिए। वो क्या है कि सबसे पहली चीज़ है मेरे भाई, वो ये है कि आपकी अगर जो स्प्रे है, आप स्प्रे दे रहे हो और जो आपकी स्प्रे वो ऊपर को जा रही है, इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी कम है। अगर वो स्प्रे जो है वो नीचे को आ रही है, इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। और अगर एक पॉइंट पे रुक रही है बट थोड़ा सा हिल रही है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अटैचमेंट्स चाहिए और अच्छी थोड़ी सी आपकी सेंसिटिविटी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप एक पॉइंट के करीब आप अपनी सेंसिटिविटी की स्प्रे को लेके आ सकते हो, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो मेरी सेंसिटिविटी 280 है, मैं 280 रखी, ठीक है। मान के चलो और मैं स्प्रे देनी शुरू करी, जो मेरी स्प्रे वो ऐसे जा रही है, मतलब कि एक पॉइंट के पास हिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है, आपको जो है अपनी अटैचमेंट सही रखनी है। और थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जैसे क्राउच करके फायर करना, आपको सेंसिटिव, आपको कॉम्पनसेटर लगाना, पीक करके फायर। इस पर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बट अभी के लिए ये जो मैं रिकमेंड करूँ कि ये जो जो अब क्या कहते हैं अटैचमेंट्स है, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो आपको पहले ही दिन आपकी सेंसिटिविटी की, आपको मतलब आपकी एग्जैक्ट सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी कि क्या सेंसिटिविटी है मेरी, ठीक है। तो मान के चलो आपने पहले ही दिन आपको पता लग गया कि आपकी सेंसिटिविटी मेरी वरुण की, मतलब मेरी 8 to 80 है, ठीक है। तो अब मैं स्प्रे दूंगा तो मेरी स्प्रे थोड़ी सी लेफ्ट राइट हो रही है, या फिर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, या फिर ऐसे ऐसे, मतलब एक पॉइंट पे नहीं टिक पा रही। बट मुझे ये पता है कि एटलीस्ट मेरी जो रिकॉइल है वो कंट्रोल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी सेंसिटिविटी है मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक ठाक है। अब सिर्फ मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है ताकि जो मेरी स्प्रे है वो और अच्छी हो जाए, समझ रहे। तो किसी की सेंसिटिविटी देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उसकी इतनी है मैं भी वो रख लेता हूँ। तो सेंसिटिविटी आपको बस उसके बाद क्या करना है, हमेशा आके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्या करो, जो है सारे अरे गनी गिर गई। तो इसका मतलब आपको सिर्फ अपनी जो सेंसिटिविटी है आपको वो देखनी है विदाउट एनी अटैचमेंट्स। यहाँ पे आके आपको कभी भी कहीं भी आपको स्प्रे देनी है आपकी बिना अटैचमेंट्स के। वो हिलेगी मुझे पता है, बट जब आपको मान के चलो सबसे रॉ यही चीज़ है कि आपको सेंसिटिविटी की स्प्रे मारनी है अपनी, तो वो एकदम एग्जैक्ट नहीं जाएगी क्योंकि आपके पास जो है अटैचमेंट्स नहीं है। अटैचमेंट्स क्या करते हैं, रिकॉइल और मतलब बुलेट स्पीड सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपकी जो स्प्रे है वो एग्जैक्ट नहीं जाएगी बट काफ़ी अच्छी जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी अटैचमेंट। बट जब आप अटैचमेंट लगा लोगे तो और भी अच्छी हो जाएगी। ये देखो भाई, ये इसने बंदे ने मेरी ड्रेस पहन ली थी, ये देखो नंगा फिर रहा हूँ मैं। बट एनीवे जो भी बात है, वो थैंक यू वगैरह कह रहा होगा या गाली दे रहा होगा, मुझे नहीं पता, छोड़ो। तो उसके बाद आपकी जो स्प्रे है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बाकी भाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और अब बात करते हैं गाइस, आपको कौन सी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, क्या क्या रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और उसके बाद आपके लिए बेस्ट सेंसिटिविटी। फिर से आप वही जाल में फंस रहे हो ना मेरे, कि भाई इस लियो ने कह दिया बेस्ट सेंसिटिविटी और तो भी ये बताएगा और वही चीज़ हो जाएगी। बट तभी भी आपको क्या रखनी चाहिए किसके आसपास, वो बताता हूँ, ठीक, आ जाओ, ठीक है। और उसके बाद गाइस अब अपन बात कर रहे हैं कि आपको कितनी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर गेम प्ले, ठीक है। तो यार तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉन्ग रेंज,
एक होता है मिड रेंज, एक होता है क्लोज रेंज। ठीक है, क्लोज रेंज पे बाय द वे एक वीडियो बनाई हुई है, क्या ही रिस्पॉन्स है उसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो यार सब आप मैंने चीजें बनाई हुई है यार, बताई हुई है, एक बार चैनल को देख लो या डिस्क्रिप्शन खोलो, आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यार क्लोज रेंज की। ठीक है, तो क्लोज रेंज में मेरे भाई आपको जो सेंसिटिविटी आपको अपनी चाहिए वो चाहिए आपको मिड। ठीक है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो जैसे कि आप मान लो यहाँ पे आ गए और ठीक है एकदम से बंदा भाग रहा है, जैसे वो बंदा अभी भाग रहा है यहाँ से, कहाँ जा रहे हो, हाँ तो ये जा रहा है, तो इसको ट्रैक कर रहे हो, तो इसको आपको ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत नहीं है कि भाई एकदम से बंदा आएगा एकदम बुलेट स्पीड से निकल जाएगा, ये चीज़ नहीं करेगा बंदा। ठीक है, बट ठीक है, तो इसके लिए आपको जो सेंसिटिविटी है अपनी, पहली बात बता रहा हूँ मैं, अपनी सेंसिटिविटी बताने जा रहा हूँ। मेरी सेंसिटिविटी मत रखना मेरे भाई, मैं बहुत हाई सेंसिटिविटी में खेलता हूँ, बट तभी भी देखो फॉर इंस्टेंस मेरी सेंसिटिविटी कैमरा की ये है, एडीएस की ये है, जायरो की ये है, ये बहुत हाई है मुझे पता है, बट अभी के लिए बात करते हैं 130 रखी है मैंने। ठीक है, तो 130 मैंने क्यों रखी मैं आपको बताऊंगा, आपको इसके आसपास ही रखनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रखोगे, एक चीज़ में कभी भी कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लो, स्पीड, अरे यार मुंह भी अच्छा नहीं लग रहा मेरा, रुको, चलो ऐसे ही बोलता हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखना मेरे भाई, स्पीड और एक्यूरेसी दो अलग चीज़ें हैं, इनमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि भाई अगर मैं अपनी स्पीड अच्छी कर लूँगा, कि मतलब अपनी सेंसिटिविटी में हाई रख लूँगा तो मैं जल्दी से बंदे को मार सकूँगा। मेरे भाई ऐसा इतना बेवकूफ़ भी मत करना कि अपनी सेंसिटिविटी को ज़्यादा ही हाई कर लेना, क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी एक्यूरेसी, आपका एम, ना कि आपकी स्पीड। आप अगर स्पीड कर लोगे, आप बंदे के ऊपर कैमरा जल्दी लेके आ भी जाओगे, बट आप जब फायर कर रहे हो उसके ऊपर गोलियां लग ही नहीं रही, उसके लेफ्ट राइट जाई जा रही हैं गोलियां, तो क्या फायदा उस चीज़ का, समझ रहे। तो जितना हो सके उतनी जो सेंसिटिविटी है ना ज़्यादा रखिए ना कम रखिए, रिकमेंड करूंगा थोड़ी सी हाई रखा करो, मतलब ज़्यादा स्लो मत रहो, क्योंकि बंदा कभी कभी ज़्यादा ही करीब आ जाता है, एकदम से जिगल कर रहा है, एकदम से जंप मारी, तो उसे ट्रैक करने के लिए एकदम से मतलब आ रहा है बंदा, भाग रहा है, गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा स्लो रखोगे, मान के चलो एडीएस सेंसिटिविटी मैंने स्लो रखी, तो वो ये चीज़ है ना, अगर गाड़ी जा रही है मैं मार रहा हूँ, वो गाड़ी आगे निकल जाएगी क्योंकि मेरी उतनी सेंसिटिविटी ही नहीं है। ठीक है, तो एडीएस जो सेंसिटिविटी आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आपको अपनी सेंसिटिविटी एडीएस की वो मीडियम रखनी है। ठीक है, तो मीडियम क्यों रखनी है, मान के चलो मैंने 130 से 24 कर ली। ठीक है, फायर कर रहा हूँ, ठीक है, और एकदम से बंदा जा रहा है, मैं उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा है, फिर वो मेरे तरफ आया और अचानक से मेरा स्कोप ऑन हो गया और एकदम से बंदे ने छलांग मार दी, तो मैं उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी सेंसिटिविटी बहुत कम है। ठीक है, और वहीं अगर मैंने अपनी जो सेंसिटिविटी है एडीएस की, वो मैंने अब 170 रख दी कि भाई एकदम से मैं बंदे को, ये भाग रहा है, मैं एकदम से इसे ट्रैक कर लूंगा, ये भाग रहा है, नहीं मेरे भाई, आपको क्या करोगे, आप इसे ट्रैक तो कर लो एकदम से इधर आके, बट आप जब गोलियां मारोगे तो उसे लगेगी ही नहीं, क्योंकि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी एक्यूरेसी ही नहीं है। आप एकदम से बंदे पे कैमरा लेके आ भी जाओगे, फायर करोगे, तो उसके अगर थोबड़े पे गोली लगी ही नहीं, तो भाई क्या फ़ायदा उस सेंसिटिविटी का। मान के चलो कि आपका जो बंदा है वो भाग रहा है, आपने उसको बंदे को ट्रैक करने के लिए आप एकदम से सेंसिटिविटी हाई थी तो एकदम से स्कोप इन किया, उस बंदे पे आ गए, बट जब आप फायर करोगे तो लेफ्ट राइट होगा, क्योंकि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा हाई है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई जितना हो सके अपनी सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को मिला के रखा करो, जो मतलब कि 130 में रखता हूँ मेरे लिए अच्छी है, आपके लिए अलग होगी तो मैं आपको वो भी इसके बाद बता दूंगा कि आपको क्या रख सकते हो आप। तो जितना हो सके ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी, बहुत कम भी नहीं रखनी। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस मिड रेंज में, तो इस पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, बट अभी के लिए मिड रेंज की क्या बात करनी है कि जितना हो सके मिड रेंज की जो आपकी सेंसिटिविटी है वो हाई रहती है फॉर स्प्रेज। स्प्रे के लिए हाई, मतलब कि जैसे मैं स्प्रे करता हूँ, एडीएस की जो सेंसिटिविटी है वो मेरी 28-40 है। ठीक है, तो 40 है, और एडीएस की जो स्प्रे मैं देता हूँ 40 देता हूँ, बट जायरोस्कोप मेरा 280 है। ठीक है, तो इसमें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप एक गोली चलाओगे तो आपको सेंसिटिविटी आपको नहीं पता लगे, अरे मेरे भाई अब ले तो लिया तुमने, अब क्या करने आए यहाँ पे, अच्छा वापिस दे रहे, अरे भाई ये हुई ना बात। अरे ले लो, चलो छोड़ो, हाँ अब बात करते हैं अपन, ये होते हैं भाई कितने अच्छे लोग हैं ये। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप 40 गोलियां चलाओगे मेरे भाई, तो आपकी गन ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, क्योंकि भाई रिकॉइल 40 गन कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो विदाउट अटैचमेंट्स मारा करो या फिर अटैचमेंट के साथ, बट सेंसिटिविटी आप अपनी हाई रखो,
क्योंकि आपको 40 गोलियां रिकॉइल करने के बावजूद आपको एक पॉइंट पे टिका के रखनी है। तो स्प्रे की जो सेंसिटिविटी होती है मेरे भाई वो हाई होती है। बट वही चीज़ है ना भाई, अगर आप सेंसिटिविटी हाई कर लोगे तो और आप स्प्रे मार रहे हो, तो जैसे कि सेंसिटिविटी मेरी ये है, ठीक है, एडीएस की, जब मैं स्प्रे मारता हूँ, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो काफ़ी हाई है, क्योंकि भाई मैंने एक बुलेट की रिकॉइल नहीं कंट्रोल करनी, ना 5 की करनी है, ना 10 की, 40 बुलेट्स की करनी है, तो इसलिए मेरी हाई है। आपको क्या रखनी है मैं आपको बता रहा हूँ। बट वही चीज़ है ना भाई, अगर आप मान के चलो यही चीज़ आपने की, ठीक है, और आपका क्या सीन है, आप स्नाइपर हो, ठीक है, और आपके पास 6x है, आपके पास 8x आपको मिला ही नहीं। ये चीज़ आप, मुझे पता है बहुत बंदे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ पे, तो इस पे मैं आपको बात करके आपको मैं बता रहा हूँ कि मान लो आपने स्प्रे मारनी है, आप मतलब आपको सिर्फ आपको क्या करना है जो है स्नाइप करने, बट आपका एक पॉइंट पे रुक ही नहीं रहा, क्योंकि भाई आपकी जो स्प्रे वाली सेंसिटिविटी है इसकी, या तो भाई आप दो चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, या तो मेरे भाई आपको रिकमेंड करूँ कि आप सिर्फ 8x यूज़ करो, ताकि आपकी जो सेंसिटिविटी है स्प्रे की, सॉरी 8x की, वो आपकी जितना हो सके एडीएस से ही कर लो, या तो थोड़ा सा हो सिर्फ, जिससे आप एकदम से आप शॉट मार सको स्नाइपर से, ठीक है, एक चीज़ हो गई। तो इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर एडीएस से भी अच्छी स्नाइपिंग कर सकते हो, जायरोस्कोप की आपकी जो सेंसिटिविटी है वो आप में से 70 रखी हुई है, आपको इसे 1 भी कर सकते हो, ताकि सिर्फ आप अपने एडीएस के बदौलत आप जो है अपनी स्नाइपिंग कर सको। बट मेरे भाई अगर आप जायरो यूज़ कर ही रहे हो तो थोड़ी सी तो रख सकते हो, क्योंकि आपको ईजी होगा, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं तो 20-30 रख लो, इससे आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे कि एकदम से मार, यहाँ है थोड़ा सा जायरो यूज़ करके आप एकदम से मार सकते हो, ठीक है। बट वहीं मान के चलो आपको सिर्फ 6x मिला आपको स्नाइपिंग के लिए, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि भाई मैंने स्प्रे भी करनी है, और मैंने एक को यहाँ पे लगा हुआ है 6x लगा हुआ है, और मैंने जाके स्प्रे भी देनी है, और वहीं अगर मैं जब स्नाइपिंग पे आता हूँ मैं 6x मारता हूँ तो वो एक जगह पे रुक ही नहीं पा रहा और मेरा शॉट हमेशा मिस हो जा रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो भाई बार बार अपनी मैनुअली आपको जो 6x की, जो मतलब 3x मान लो या 6x की मान लो, जो सेंसिटिविटी है वो आप कम कर लिया करो, क्योंकि जब स्नाइपिंग करनी होती है तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, तो या तो आप कम कर लो, ठीक। जैसे कि सेंसिटिविटी है बार बार, अगर मान के चलो, अरे यार रीलोड हो जा, कितना टाइम देती है यार। देखो आपने, मतलब आपकी जो सेंसिटिविटी है, आप ज़्यादा है सेंसिटिविटी भाई मेरी, और मुझे स्नाइपिंग नहीं हो रही, तो जब मेरे हाथ में स्नाइपर है तो मैं 280 से मैंने इतनी कर ली, ताकि जो मेरी स्नाइपर है वो ज़्यादा हिले ना। 6x है, रुको, 110 नहीं है, 25 कर ली, ताकि मेरी जो सेंसिटिविटी है वो स्नाइपिंग अच्छे से हो जाए मेरे। बट तभी अगर आप एकदम से चेंज करोगे और अब स्प्रे दोगे आप 6x फुल से, तो क्या होगा, आपकी सेंसिटिविटी आपसे कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है सेंसिटिविटी आपकी कम कर ली। तो साइमल्टेनियसली मेरे भाई, या तो आप स्नाइपर चला लिया करो या स्प्रे कर लिया करो, या तो एक ये चीज़ कर सकते हो। नहीं तो मेरे आप भाई आप क्या कर सकते हो कि आप 280 पे ही प्रैक्टिस कर लो, आपको जो अपना आपका हैंड है वो स्टिल रखने की प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग में क्या होगा मेरे भाई, बहुत बंदों के साथ होता भी है कि जब आपने ऑलवेज ऑन करते हो जा रहे हो तो आपका ये हिलता होता है ऐसे फ़ोन, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा हिलता था, आपको पता ही नहीं लग रहा, आप देख रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, तो आप डर जाते हो बहुत। हाँ मतलब ये मैंने आपको सब बताया हुआ है, जायरो की वीडियो में आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो आपको क्या कर सकते हो मेरे भाई, या तो आप क्या कर सकते हो, 8x से सिर्फ स्नाइपिंग किया करो। बट अगर आपको 8x नहीं मिल रहा है तो मेरे भाई या तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप जो अपना 6x है उससे आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सके अपना हैंड स्टिल रखने की कोशिश करा करो। बाकी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट यार, आपको प्रैक्टिस करोगे। बाय द वे मैं स्नाइपर नहीं हूँ तो मेरी स्नाइपिंग जज नहीं करनी किसी ने, तो वैसे अच्छी करता हूँ भाई, लाइक मारो। वो देखो भाई प्रो प्लेयर है तुम्हारा भाई, हर एक जगह पे गेम प्ले देख के आपको पता लग ही जाएगा तुम्हारा भाई, ऐसे तो प्रो है, बकचोदी करता है बट प्रो है, हाँ शायद। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आप या तो प्रैक्टिस कर लिया करो आपको स्टिल रखने की। बट आधे बंदों को क्या होता है, ऐसे हिलता है वो हमेशा। तो यार कमजोरी है मेरे भाई, रात को सुबह उठ के दूध पिया करो, साथ में बिस्कुट वगैरह खाया करो, रोटी खाया करो, सब्जी खाया करो, जो भी खाया करो, बट ये कुलचा बर्गर पे मत चला करो। तो ये या तो मैं कहूँगा आपको, मतलब जोक सपाट, तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है हमेशा कि आपको यहाँ पे मारी, वहीं आपने स्प्रे दी साइमल्टेनियसली, मतलब लगातार एक बाय एक, ठीक है, समझ रहे हो कि यहाँ पे ये किया और तभी आपने स्कोप चेंज करके स्नाइपिंग मारी। या तो आप ये चीज़ कर सकते हो, नहीं तो भाई वही चीज़ है कि आप हर एक बार अपनी जो सेंसिटिविटी वो कम कर लिया करो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरे भाई,
कि आपने एक तो गोली मारनी होती है यार, एक गोली के लिए आप क्या सेंसिटिविटी कम करोगे। आप प्रैक्टिस ही कर लो कि आपकी जो स्टिल हो जाए, हाथ जो है आपके स्टिल रुक जाए एक जगह पे, ताकि आप इजीली आप बंदे को मार सको। ठीक है, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी, मैं मानता हूँ मेरे भाई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम पास होगा तब आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है वो दोनों इंक्रीज होंगी। बाकी ऐसा नहीं कि भाई धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, स्टार्टिंग में धीरे धीरे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में एकदम से मारो, समझ रहे स्नाइपर्स। अब मत पूछना कि भाई स्नाइपिंग भी करता हूँ तो क्या होता है, इस चीज़ का भी मैंने जवाब आपको दे दिया। अब गाइज मेन चीज़ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सेंसिटिविटी क्या रखनी चाहिए। ठीक, तो गाइस सेंसिटिविटी रखने के लिए देखो यार, सबसे पहले बात बताता हूँ मैं आपको, आपकी होगी ये कस्टमाइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, सेंसिटिविटी आके आप लो मीडियम हाई, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हाई रखो। उसके बाद आपको हाई रख के सारी सेंसिटिविटी आपको हाई वाली मिल जाएगी यहाँ पे, या देखो हाई रखी तो ये आपको हाई वाली सेंसिटिविटी हो जाती कि अगर आप हाई सेंसिटिव प्लेयर हो तो आपको ये अच्छी लगेगी, आपको ये रख लेनी है। उसके बाद आप स्प्रे मारोगे तो आपको थोड़ी सी स्प्रे है वो थोड़ी सी आपकी ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं जाएगी। तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि मतलब मैं सेंसिटिव पे गया, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी जो सेंसिटिविटी है वो फेर बदल कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। या तो गाइज आप हाई रख लो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा हाई रखने के बाद आपने अपने अकॉर्डिंग आप थोड़े से चेंजेस कर लो, मॉडिफिकेशन कर लो। नहीं तो भाई जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे सेंसिटिविटी दिख रही है आप ये रख लो, क्योंकि ये एक ऐसे बंदे की सेंसिटिविटी है जो कि ना ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी पे खेलना पसंद करता है, ना ज़्यादा लो पे। ठीक है, तो आपको बहुत बंदों को सेंसिटिविटी आपकी इस बंदे के सेंसिटिविटी के आसपास ही होगी, तो आपको या तो ये सेंसिटिविटी रख लो, नहीं तो जो आपको पबजी वाले हाई सेंसिटिविटी या मीडियम देते हैं वो रख लो। ठीक है, उसके बाद आपकी खुद की मॉडिफिकेशन कर लो। एक दो दिन लगेगा मेरे भाई, बट लेजर स्प्रे नहीं होगी स्टार्टिंग में, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं फिर से कह रहा हूँ, विद द पासिंग टाइम आपकी जो सेंसिटिविटी है वो 1, 1.5 या 2 हफ्ते में आपकी लेजर स्प्रे जानी भी शुरू हो जाएगी। बस अपने आप पे भरोसा रखा करो मेरे भाई। बाकी मैंने एम ड्रिल्स बताई हुई आपको, और नियर फ्यूचर में आपको मैं और भी ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आपकी स्प्रे भी अच्छी हो सकती है, आपकी एक्यूरेसी, आपकी एम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है एक पूरी, आपकी क्लोज रेंज के ऊपर आपको कैसे रखनी है, मैं मतलब वो मैंने क्लोज रेंज के ऊपर मूवमेंट और एम या ड्रिल्स मैंने आपको सब बताई हुई है। तो अब मेरे भाई कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो बस ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसके, या तो मेरे भाई आपको हाई सेंसिटिव रख के पबजी के ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ। एक दिन लगेगा मेरे भाई, एक भी दिन पूरा नहीं, 1-2 घंटे लगेंगे, बट आपकी जो सेंसिटिविटी है वो पूरी आपके अकॉर्डिंग सही हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, कोई सेंसिटिविटी के ऊपर माथा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपकी सेंसिटिविटी, बस आपको थोड़ा सा पॉइंट ही तो ढूंढना है, जब आपको पता लग जाएगा उसके बाय टाइम आप जब आप प्रैक्टिस करी जाओगे 10-15 मिनट हर एक स्कोप की प्रैक्टिस कर लो, 5-5, 2-2, 3-3 मिनट, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये मेरा स्कोप है, हाँ ये मेरी सेंसिटिविटी ठीक चल रही है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं यही बताना था मुझे। अब मेरे भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई वीडियो देखने की, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने इतनी, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक दबा दो। मुझे पता है वीडियो लंबी है, बट अगर आप अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब यार आप कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिविटी के मामले में जूझ रहे हो। एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये मत कभी सोचना कि भाई मुझसे सेंसिटिविटी मेरी ठीक हो ही नहीं सकती, मैं कॉपी करता हूँ इसकी नहीं होती। कॉपी मत करो, अपनी खुद की बनाओ, और यही बताना था यार। बाकी अगर आपको कोई अभी भी कुछ डिफिकल्ट